जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, BA BSc कॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी की एक क्लास रहेगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे एनसीसी को कंप्लीट करने के लिए एक बेहतरीन सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसी क्रम में आज की ये पहली क्लास है। इसके बाद 2-3 क्लास और आएंगी और संपूर्ण आपका सिलेबस जो है एनसीसी का कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार और असरदार कंटेंट जब देने का मैं दावा करता हूं, तो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल फोकस बना लीजिए, कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाएं और इस वीडियो को आपको अंत तक वॉच करना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी और आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सेना का संगठन क्या है? तो भाई, क्या एक या दो कोरें होती हैं, संचालन कठिन होता है, 4 कोर होती हैं, या फिर इनमें से कोई आंसर नहीं है? तो भाई बात करेंगे राइट आंसर की। एक या दो कोरें जो हैं वो सेना के संगठन में होती हैं। अब सबसे पहले बात समझो, सेना की मैं अगर बात करूं तो हमारे प्यारे भारत देश में 3 सेनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो आप कहेंगे सर थल सेना, ठीक है। दूसरी बात करें अगर तो भाई कहेंगे नौसेना, और तीसरे की बात करें तो हो जाएगी भाई वायुसेना। अब एक और बात सुनो, अगर डिटेल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब आप कह रहे होंगे सर ये कोर क्या है? ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर कोर क्या है, तो कोर सुन लो। कोर क्या है? एक युद्ध क्षेत्र की संरचना है जहां 2 या 2 से अधिक डिवीजन से बनी होती है। ठीक है, जो क्या है 2 या 2 से अधिक डिवीजनों से बनी होती है, और इसकी जो कमान है वो लेफ्टिनेंट जनरल के पास होती है। लेफ्टिनेंट जनरल क्या है? एक बेसिकली हम कहें तो एक पद होता है, जैसे बहुत सारे पद होते हैं ना, कंपनी कमांडर होता है, क्वार्टर मास्टर होता है, बहुत सारे पद होते हैं। ऐसे ही एक पद है जनरल, माफ करना, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये जो है इसकी कमान होती है। अब समझो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कुल सैनिक कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 12 लाख से भी अधिक सैनिक हमारे प्यारे भारत में हैं। ठीक है, और सेना में डिवीजन कितने हैं, तो हम आपको बताया भाई 34 डिवीजन जो है, 34 डिवीजनों की बात हो जाती है। 34 डिवीजन है वर्तमान में। चलिए अब एक चीज़ और देखो भाई, सेना के अगर संगठन की बात हो रही है तो जो हमारी सेना है वो क्या करती है, आप सबको पता होगा, है ना, कि हमारे जो सिपाही हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के बाद जो है हम बहुत ज़्यादा सुकून से सोते हैं, है ना। अगर वो मेहनत ना करें तो हमारा क्या ही हश्र होगा, समझे बात। वो अपनी नींद को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं हमारी नींद को, है ना, लाने के लिए, हमें सुलाने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। बटालियन में आरपी सेक्शन कहाँ होता है? तो भाई HQ कंपनी में जो है आरपी सेक्शन होता है। HQ सेक्शन की बात करें तो हेड क्वार्टर जो कंपनी है उसमें आरपी सेक्शन होता है। अब आप कहेंगे सर आरपी सेक्शन क्या है? तो एक बटालियन में जो है आरपी सेक्शन की अगर बात हो तो इसका फुल फॉर्म समझो पहले। आरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा भाई रेजिमेंटल पुलिस। क्या हो जाएगा? रेजिमेंटल पुलिस। यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके लिए, रेजिमेंटल पुलिस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको ऐसे ही समझ लो। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, बटालियन में एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है? तो देखिए भाई, जैसे बहुत सारे पद होते हैं ना, जैसे हुआ एडजुटेंट, है ना, या फिर बात करें कंपनी कमांडर, क्वार्टर मास्टर, या फिर 21, या ये लिखा है जो /C, है ना। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एजुकेशन ऑफिसर जो है वो एक नायक होता है बेसिकली, है ना, और वो क्या है, ये जो पोस्ट होती है उसका ये नाम होता है। ठीक है, ये जैसे सब सारे नाम है ना, बाकी क्वार्टर मास्टर हुआ, कंपनी कमांडर हुआ, ठीक इसी तरह से ये भी एक पोस्ट का ही नाम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2 मोर्टार डिटैचमेंट किस कंपनी में होता है? तो अगर मोर्टार डिटैचमेंट्स की मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपका हथियारी हो जाएगा, और हेड क्वार्टर कंपनी में ये होता है। 5 नंबर का प्रश्न है, सेक्शन में सेक्शन जो 21/C है वो कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था महान नायक होता है केवल, है ना। क्या होता है भाई? ये नायक होता है। और आपको बताया था एजुकेशन भी ऑफिसर होता है ये, है ना, एजुकेशन ऑफिसर भी ये होता है। चलो
और एजुकेशन ऑफिसर, देखो भाई हम किसी को भी अगर देखें तो कोई भी वहाँ पे होता है जब लड़ाई वगैरह लगती है बॉर्डर पे, तो आप सबको पता होगा कि अगर रसोइये की भी हम बात करें तो वो भी क्या करता है, अपना हथियार लेके, है ना, अपने देश को बचाने के लिए क्या करता है ना, लड़ जाता है। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूओटीसी की जो सफलता का जो स्तर था वो क्या था, तो मैं आपसे कहूं भाई, तो उसका आंसर है विफल। ये विफल हो गई थी। और देखो भाई आप लोग कह रहे होंगे सर ये क्या है यूओटीसी, ये क्या है। देखो यूओटीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके जरिए जो है चीज़ों को किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो कैडेट्स हैं वो जोड़े जाते हैं। ओटीसी इसका पहला नाम था। जो पूर्व नाम अगर हम इसको कहें तो पूर्व नाम क्या था इसका, ओटीसी। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ओटीसी का हुआ ऑफिसर ट्रेनिंग, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स, ओटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, यूओटीसी है, और फुल फॉर्म क्या है भाई बताओ, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स, ठीक। कब, तो आप कहेंगे सर 1942 में इसकी स्थापना हुई। चलो 7 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं उससे पहले ना आप क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दो। अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो, अगर नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल ना करना लाइक, है ना। चलो जुड़ जाओ और सब्सक्राइब कर लो अपने परिवार वीएससी एमएस शिवम को, और फैमिली बन जाओ यार, है ना, सब फैमिली बन जाओ। सन 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति के अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे सर पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब का जो नाम है वो जुड़ जाता है। पुरानी क्लासेस जरूर देखनी है जो मैंने आपको बताई थी, है ना, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए साथ में डाली थी, क्योंकि वो बेस क्लास थी। उस बेस से जो है आपका आधार बनेगा और चीज़ें आपकी पकड़ में आएंगी, ठीक है। तो आपको जरूर देखनी है और बिल्कुल एक बेहतरीन नंबर जो है आप लाएंगे, क्योंकि देखो भाई माइनर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपको अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना तो एक बार आप देखेंगे तो वहाँ पे समझ आ जाएगा। और जो आपकी परसेंटेज है उसमें 4 चांद लगाने का काम करते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो निदेशालय की स्थापना है वो कब हुई, हम सब बताएंगे भाई, है ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना हुई है। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एनसीसी के प्रथम निदेशक थे, कौन थे भाई बताओ। तो देखो भाई निदेशक की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका कर्नल जी वैबूर, है ना, कर्नल जी वैबूर साहब जो हैं इसके प्रथम निदेशक हो जाएंगे। और भाई साहब समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल चीज़ें भूलनी नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखो भाई एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो अभी हमने आपको बताया था मेजर जनरल आरएस पेंडल साहब, है ना। प्रथम महानिदेशक की बात करें अगर, प्रथम निदेशक और महानिदेशक दोनों को ही देखना है आपको। निदेशक जो मैंने आपको बताए थे कर्नल जी बैबूर साहब, और ये जो लिखे हैं आपके ये हो जाएंगे आपके महानिदेशक। याद रखना ये कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये प्रथम जो है वो महानिदेशक हो जाएंगे, महा लगा है इनके आगे, है ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। ये जो है आपके ये केवल निदेशक हो जाएंगे, है ना, केवल निदेशक हो जाएंगे, पर दोनों ही क्या है, प्रथम है ना, ये भी फर्स्ट है और ये भी आपके फर्स्ट ही हैं। याद रखना है दोनों चीज़ों को, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 11 नंबर का प्रश्न, वो कहते हैं ना भूलना मना है ना, तो बिल्कुल मना है भूलना। खेलकूद को एनसीसी, देखो भाई बात करें अगर तो आपके जितने भी मेजर या माइनर सब्जेक्ट है ना सारी क्लासेस हम आपको उपलब्ध कराते हैं। एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिए तो आप, है ना, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, आप नहीं समझ पाते, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो वहाँ पे, है ना। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बाकी जितने भी हम लिंक देते हैं या पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं तो सब टेलीग्राम चैनल पर आपको देते हैं। तो एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक है या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बाकी पुरानी जितनी क्लास है, टूर गाइड, मल्टीमीडिया, ह्यूमन वैल्यू, एनवायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी, बाकी जितनी भी क्लास है सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, एक बार विजिट करते रहें आप। खेलकूद को एनसीसी पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया, तो हम कहेंगे भाई 1997 में खेलकूद को एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। 12 नंबर का प्रश्न है, एनसीसी की कुल जो नेफरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 18 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 18 लाख हो जाएगी। 13 नंबर का प्रश्न, एनसीसी महानिदेशक के ओहिवे का रैंक सन 1982 ईस्वी से क्या हो गया है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम चेंज हो गया भाई, हो गया लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। क्या नाम हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के कितने ग्रुप मुख्यालय हैं, तो आप कहेंगे सर 95 है। कितने हैं, 95 है, और 17 महानिदेशालयों की बात होती है। बताओ होती है कि नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी से। एनसीसी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में लिखो आप, है ना, एनसीसी का फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, कमेंट में लिखो।
एनसीसी की मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष थे? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर GS महाजनी साहब जो है मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो 3 से 4 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, निदेशक, महानिदेशक और इसके अध्यक्ष, और बात करें मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष, तो भाई साहब याद रखना है ना, याद रखना है, बिल्कुल भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से आएगा क्योंकि, है ना, 1 या 2 आपसे पूछेंगे। कुंजरू साहब का मुझे लगता है जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की, चलो ये क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया था क्या? 15 नंबर के क्वेश्चन में आंसर था डॉक्टर GS महाजनी साहब। 16 नंबर का प्रश्न, एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे राज्य रक्षा मंत्री जो है वो एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एनसीसी का कोर ध्येय मोटो क्या है? तो आप कहेंगे सर एकता और अनुशासन जो है वो एनसीसी का कोर ध्येय है, मोटो है एकता और अनुशासन। आपने इसका अगर चित्र देखा होगा, कहते हैं लोगो, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे लिखा होता है एकता एवं अनुशासन, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का झंडा कितने रंग का होता है? बताओ भाई, देखा किसी ने? 3 रंग का होता है ना। कौन कौन से रंग होते हैं? अगर किसी ने देखा हो कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें सब कुछ बताया था, कौन कौन रंग होते हैं, कौन कौन सी रंग की पट्टियाँ होती हैं, कौन से जो रंग हैं, वो जो पट्टियाँ हैं जिस रंग की, वो किस चीज़ की प्रतीक है, सब कुछ मैंने बताया था। जल्दी से पुरानी वीडियो देखो, सब कुछ एकदम पूरा बेस हमने वहाँ पे बना दिया था। और पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। एनसीसी के झंडे की बीच 16 पंखुड़ियों के चक्र का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर 16 निदेशालय। कितना है भाई? 16 निदेशालय जो है वो अर्थ है। 20 नंबर, एनसीसी का गान है? तो हम कहेंगे भाई हम सब भारतीय हैं, ऐसा कुछ करके गान है। अगर किसी को पता हो तो जल्दी से बताए, है ना। ये राष्ट्र क्या हो जाएगा? राष्ट्रगीत है हमारा, है ना। और जनगण मन नायक, ये क्या है? हमारा राष्ट्रगान हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एनसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भाई नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय हो जाएगा। वर्तमान में कितने एनसीसी निदेशालय हैं? तो आप कहेंगे सर 17। कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 17 निदेशालय। अच्छा एक बात और बताओ, पैदल सेना बटालियन का जो संगठन है, आपने सुना है पैदल सेना का क्या महत्व होता है? बताओ। देखो भाई, पैदल सेना, ये हो सकता है आपसे पूछ लें, इस वजह से मैंने सोचा ये चीज़ भी ना छूटने पाए। बाकी और जो मैं 2-3 क्लास लाऊंगा उसमें तो कराऊंगा ही। देखो भाई, पैदल सेना क्या है? पैदल सेना बटालियन सेना का एक बहुत इंपॉर्टेंट कहें अगर तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होती है। ये किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित और सज्जित करी जाती है। यह क्या होता है कि भाई दुश्मनों से स्वतंत्र रूप से युद्ध करती है ना। और यह एक सेना का जो है बहुत बड़ा भाग होती है। और आपने देखा होगा पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो अधिकतर जो है ना पैदल चलती थी, है ना। कई घोड़े पे जाते थे, हाथियों पे जाते थे, है ना, लेकिन वो पैदल जाती थी। यह क्या है? युद्ध के आखिरी तक लड़ने के लिए प्रोत्साहन रखती है और लड़ती है। इसमें जो क्षमताएं हैं वो मतलब कूट कर इसमें भरी होती हैं। जैसे बात करें आत्मविश्वास की, जमीन पर टिके रहने की क्षमता, अनुकूलन क्षमता, है ना, गतिशीलता, वेदता, है ना, ऐसे बहुत सारी जो क्षमताएं हैं इनमें होती हैं। ठीक है, चलो अब बात करो 22 नंबर के प्रश्न की। ये मैंने बता दिया है, निदेशालय कितनी है? 17 है। और मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली है। ठीक है, चलो 23 नंबर का प्रश्न है, एनसीसी में कितने डिवीजन हैं? तो भाई साहब 2 डिवीजन है ना, याद रखना है भाई, 2 डिवीजन है। और आप कह रहे होंगे सर वो डिवीजन आपने बताए थे उनका क्या होगा, है ना। वो डिवीजन बताए थे सेना के, है ना। ये एनसीसी की बात हो रही है, एनसीसी में 2 डिवीजन है। 24 नंबर का प्रश्न है, एनसीसी का जो निधि फंड कहाँ से आता है? तो आप कहेंगे सर ये रक्षा मंत्रालय व राज्य सरकारों द्वारा आता है, वही इसका इंतजाम करते हैं एनसीसी का। 25 नंबर का प्रश्न है, आरडीसी परेड में प्रतिवर्ष कितने कैडेट्स व निदेशालय भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे सर 17 निदेशालय और 1700 कैडेट्स जो हैं वो भाग लेते हैं। याद रखना भाई, भाग लेते हैं, है ना। कितने? 17 निदेशालय और 1700 कैडेट्स भाग लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहली बार एनसीसी में खेल कब हुए थे? तो आप कहेंगे सर 6 अगस्त से 15 अगस्त, है ना, तक जो है वो खेल हुए थे। 1997 की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए, SDKNO 8 वर्ष बाद किस पद पर नियुक्त होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये कैप्टन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? कैप्टन बन जाते हैं। SDKANO, है ना। ये बाद में क्या बन जाते हैं भाई? तो आप कहेंगे सर कैप्टन बन जाते हैं। याद रखना है, कैप्टन बनते हैं वो।
चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर का। एनसीसी दिवस पर सुयोग XANOJD को क्या ऑनोरी रैंक दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर लेफ्टिनेंट या फिर मेजर, ये बनते हैं बाद में। रक्षा मंत्री का जो पदक है कब आरंभ हुआ? तो आप कहेंगे सर ये 1989 में आरंभ हुआ। रक्षा मंत्री पदक पूछ सकते हैं आपसे, 1989 में हुआ। 30 नंबर का प्रश्न है, रक्षा मंत्री पदक कब आरंभ हुआ था? तो भाई साहब 1988। अरे ये क्या है ना, ये क्या हो गया? चलो ये दोनों ही क्वेश्चन लिखे हैं आपको, अगर 1988 दिख जाए और 89 दिख जाए, क्योंकि इसमें भ्रांति रहती है 1988 में और 1989 में, तो अब कोई भी अगर लगा देंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई भी लगा देंगे तो चलेगा, कोई बिल्कुल डाउट वाली बात है नहीं। देखो मैं यही बात कर रहा था कि BA-BSc BCom के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, दोनों के लिए हमने एनसीसी की क्लास बनाई थी। एक बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाया था सारी चीज़ों का, बिल्कुल हम कहें तो जब हम पूरा दम रखते हैं, दम भरते हैं कि भाई सबसे असरदार कंटेंट है पूरी यूट्यूब पर, तो भाई बात होती होगी ना कुछ, है ना। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं और आप हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, और सारी यूनिट्स को एक बेहतरीन अंदाज में हमने कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके साथ शेयर कर देंगे, जरूर देख लीजिएगा। ये यूनिट 4 का हमने थंबनेल यहाँ पे लगा रखा है। बाकी जितने भी क्लास हैं, सारी क्लासेस में एक क्लास में एक यूनिट को हमने बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया था। BA-BSc BCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें अगर, तो ये जो है आपका इसमें टॉप 100+ MCQ, ये तो एक क्लास का थंबनेल है, बाकी 5-6 क्लासेस हैं, है ना, शायद 8-10 क्लासेस भी हो सकते हैं, तो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर ले। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ये बात। टूर एंड गाइड अगर आपका माइनर सब्जेक्ट है, मल्टीमीडिया अगर आपके मेजर माइनर में है तो जरूर चेक करें। आपकी सारी क्लासेस को एक बेहतरीन उम्दा अंदाज के साथ हमने बनाया था, है ना, और पूरे दम लगा करके कंटेंट को हम बनाते हैं। जो आप कंटेंट हो सकता है पैसे दे करके ख़रीदें, वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। ना आज तक आपसे 1 रुपये कभी लिया है, ना ही कभी लेंगे, है ना। हर तबके के गरीब से गरीब भाई बहनों को पढ़ाने के लिए ये जो परिवार है अपना स्टार्ट किया गया था। आज आप सबके प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो पाई हैं। आप अगर जुड़ते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी और उम्मीद करूँगा कि मैंने आपके माइंड में चीज़ों को सेट कर पाया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को भेज दो, वो भी परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट के देखना पसंद करेंगे, जल्दी आप बताएंगे। हर हर महादेव, वंदे मातरम।